कल्पना कीजिए कि आप खड़े हैं बौद्ध गया में, जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। वहां की शांत और पवित्र भूमि पर बहती ठंडी हवा और दूर दूर तक फैले पीपल के पेड़। जी हां, ये वही स्थान है जहां से बौद्ध धर्म की यात्रा शुरू हुई। पर क्या आपने कभी गौर किया कि ये धर्म जो भारत में पैदा हुआ आखिर चीन तक कैसे पहुंच गया, और वो भी इतनी मजबूती से कि आज चीन में लाखों लोग इसे मानते हैं। जी हां, वहां की 33% से भी ज्यादा आबादी बौद्ध धर्म को मानती है। ये आंकड़ा वाकई चौंकाने वाला है। इससे पहले कि हम इस यात्रा में आगे बढ़ें, एक वाकया सुनिए। फर्स्ट सेंचुरी में हान राजवंश के सम्राट मिंग टी चीन पर शासन कर रहे थे। एक रात सम्राट ने एक अद्भुत सपना देखा। उन्होंने एक गोल्डन गॉड को देखा जो बिल्कुल सूरज की तरह चमक रहा था। यह सपना उनके मन में कई सवाल छोड़ गया कि आखिर ये गोल्डन गॉड कौन है। अगले दिन उन्होंने अपने दरबार में इसका जिक्र किया और पूछा कि यह देवता कौन हो सकता है। दरबार में मौजूद एक मंत्री ने बताया कि यह सपना भारत में रहने वाले एक महान आत्मा बुद्ध का संकेत हो सकता है। बुद्ध के बारे में माना जाता था कि उन्होंने ज्ञान की ऊंचाई को प्राप्त करके भगवान के बराबर का दर्जा हासिल कर लिया है। कहा जाता है कि मंत्री की बातों ने मिंग टी को बहुत प्रभावित किया। उन्होंने भारत के बारे में अधिक जानने और बुद्ध के ज्ञान को समझने के लिए तुरंत अपने कुछ दूतों को वहां भेजा। महीनों की लंबी और कठिन यात्रा के बाद ये दूत भारत से वापस लौटे। उनके साथ बौद्ध धर्म के कुछ इंपॉर्टेंट लिटरेचर और बुद्ध की एक मूर्ति भी थी। सम्राट मिंग टी ने इन पवित्र अवशेषों को राजधानी के पास एक विशेष मंदिर में रखने का आदेश दिया। यह मंदिर बाद में व्हाइट हॉर्स टेम्पल के नाम से फेमस हुआ, क्योंकि कहा जाता है कि बुद्ध के इन अवशेषों को लाने वाला रथ सफेद घोड़ों द्वारा खींचा गया था। लेकिन यह कथा पूरी तरह से ऐतिहासिक नहीं मानी जाती, बल्कि एक दंत कथा के रूप में प्रचलित है। लेकिन इस प्रकार की दंत कथाएं किसी भी धर्म के प्रचार प्रसार में बड़ी भूमिका निभाती हैं। तो आइए अपनी कहानी में आगे बढ़ते हैं। इस कहानी के पीछे छिपा है सांस्कृतिक मेलजोल और धर्म के प्रचार प्रसार का अद्भुत इतिहास। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा का पता लगाते हैं। बौद्ध धर्म की कहानी शुरू होती है ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में, जब शाक्य वंश के राजकुमार सिद्धार्थ गौतम ने अपनी सुख सुविधाओं से भरा जीवन त्याग कर सत्य की खोज का रास्ता अपनाया। उन्होंने जीवन के दुखों को समझने के लिए तपस्या की और बोध गया में पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त किया। गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग जैसे उपदेश दिए, जिनमें बताया गया कि जीवन में दुख का कारण क्या है और इसे कैसे समाप्त किया जा सकता है। उनके शिष्य, भिक्षु और साधारण लोग उनके उपदेशों से प्रभावित होकर उनके साथ जुड़ते गए और इस प्रकार बौद्ध धर्म का जन्म हुआ। जहां तक चीन की बात है, बौद्ध धर्म के चीन पहुंचने से पहले वहां पहले से ही 2 प्रमुख परंपराएं थीं, कन्फ्यूशियसवाद और ताओवाद। कन्फ्यूशियसवाद नैतिकता, सामाजिक और पारिवारिक परंपराओं पर जोर देता था, जबकि ताओवाद प्रकृति और आत्मा की शांति पर आधारित था। इन दोनों परंपराओं ने चीन की सांस्कृतिक और धार्मिक सोच को आकार दिया था। बौद्ध धर्म जब चीन पहुंचा तो उसने इन परंपराओं के साथ मेल जोल स्थापित किया। ताओवाद के ध्यान और कन्फ्यूशियसवाद के नैतिक आदर्शों ने बौद्ध धर्म को अपनाने में मदद की। बौद्ध धर्म की अगर बात करते हैं तो बौद्ध धर्म का सफर
चीन में पहुंचने में सबसे बड़ा योगदान सिल्क रोड का है। जी हां, भारत से चीन तक बौद्ध धर्म के सफर में सिल्क रोड का बहुत बड़ा महत्व है। ये प्राचीन व्यापार मार्ग सिर्फ वस्तुओं का आदान प्रदान नहीं करता था, बल्कि विचारों, धर्मों और संस्कृतियों का भी आदान प्रदान करता था। बौद्ध धर्म को चीन ले जाने वाले मुख्य रूप से व्यापारी, भिक्षु और यात्री थे। सम्राट अशोक ने अपने शासनकाल में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था और अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को इसे विदेशों में फैलाने के लिए भेजा था। इसके अलावा फाहियान और हुएनसेंग जैसे चीनी भिक्षुओं ने भारत आकर यहां के बौद्ध धर्म का गहन अध्ययन किया और इसे लेकर चीन गए। चीन में बौद्ध धर्म की लोकप्रियता के कई कारण थे। स्थानीय परंपराओं के साथ समरसता। बौद्ध धर्म ने ताओवाद और कन्फ्यूशियसवाद के साथ तालमेल बैठाया। ज़ेन बौद्धिज्म, जिसे चीन में चान कहा जाता है, ताओवाद के ध्यान और सरलता के सिद्धांतों से प्रभावित था। शुरुआत की बात करें तो बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ थे उनका जब ट्रांसलेशन चीनी भाषा में किया गया तो वो काफ़ी कंफ्यूजिंग था, वो सही से हो नहीं पा रहा था। तो इससे शुरुआत के दिनों में काफ़ी दिक्कतें हुई थी बौद्ध धर्म को चीन में फैलाने के लिए। अनुवाद। शुरुआत में बौद्ध धर्म के ग्रंथों का जो अनुवाद चीनी भाषा में किया गया वो कंफ्यूजिंग था। शुरुआत में बौद्ध धर्म आम लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा था। इसका कारण था क्योंकि बौद्ध धर्म एक विदेशी धर्म था और आम लोग इसमें रुचि नहीं दिखा रहे थे। दूसरी बात, इसकी ट्रांसलेशन। इसका जो ट्रांसलेशन चीनी भाषा में पहले किया गया वो काफी कंफ्यूजिंग था, जिससे आम लोगों को अपनाना तो दूर समझ में भी नहीं आ रहा था। उसके बाद कुमार जीव जैसे अनुवादकों ने सुत्त पिटक और अभिधर्म पिटक को चीनी भाषा में ट्रांसलेट किया। इसके बाद बौद्ध धर्म को समझने और अपनाने में आसानी हुई। चीन के कई सम्राटों ने बौद्ध धर्म को अपनाया और इसे अपने संरक्षण में बढ़ावा दिया। विशेष रूप से तांग वंश ने इसे व्यापक रूप से फैलाया। ध्यान और आंतरिक शांति की शिक्षाओं ने चीन के लोगों को गहराई से प्रभावित किया। चीन में बौद्ध धर्म के प्रभाव को कला और वास्तुकला में आम तौर पर देखा जा सकता है। दुनिया की सबसे बड़ी बुद्ध प्रतिमाएं जैसे लेशान बुद्ध और दून हुआंग की गुफाएं बौद्ध धर्म के सांस्कृतिक योगदान को दर्शाती हैं। बौद्ध धर्म ने चीन की चित्रकला को एक नया आयाम दिया है। बौद्ध धर्म के प्रभाव से कई ग्रंथ और कई कविताएं चीन में लिखी गई। हालांकि बौद्ध धर्म को चीन में कई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा। तांग वंश के दौरान कुछ सम्राटों ने बौद्ध धर्म पर पाबंदियां भी लगाई, लेकिन 7वीं शताब्दी में तांग वंश ने इसे पुनः संरक्षित किया। आधुनिक युग में भी चीन में बौद्ध धर्म को एक नई पहचान मिली है। जहां बौद्ध धर्म भारत में पैदा हुआ और भारत में ये धर्म लगभग खत्म होने की कगार पर है, वहीं चीन में बौद्ध धर्म का अभी तक प्रचार प्रसार होता रहता है और वो चीन में एक बड़े स्तर पर छा चुका है। एक बहुत बड़ी आबादी चीन में बौद्ध धर्म को मानने वाली है। जी हां, तो ये था सफर भारत से चीन तक बौद्ध धर्म का। आपको ये यात्रा कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। फिर एक अलग सी कहानी के साथ आपके साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।